हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक गाइस। मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में। तो गाइस जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथ ऑब्जेक्ट है और ये हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है, कैसे इसे यूज करना है। और जैसे आपको नाम से पता चल रहा है मैथ ऑब्जेक्ट, यानी ये मैथ्स के रिलेटेड कुछ होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। तो गाइस मैथ ऑब्जेक्ट कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स कैरी करता है, मैथमेटिकल मेथड्स कैरी करता है। मैथमेटिकल मेथड्स का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे मेथड, कुछ ऐसे फंक्शंस। जब भी मैं मेथड की बात करूं तो इसका मतलब आपको ये समझ लेना है कि ये फंक्शंस की भी बात हो रही है, क्योंकि मेथड और फंक्शन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो मेथड की जब बात हो रही है तो ये क्या कर रहा है, कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स कैरी करता है। कैसे मेथड्स है? मैथमेटिकल मेथड्स। अब मैथमेटिकल मेथड्स क्या करेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से मैथमेटिकल मेथड्स है हमारे पास, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा कि ये कौन कौन से न्यूमेरिकल वैल्यूज को मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज पे कौन कौन से ऑपरेशंस, कौन कौन से कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको मैथमेटिकल ये जो फंक्शंस हैं यानी मेथड्स जो हैं उनको अगर एक्सेस करना हो, यानी मैथ ऑब्जेक्ट के किसी मेंबर को एक्सेस करना हो, तो आपको मैथ डॉट कीवर्ड का यूज करना होता है और इससे ही आप मैथ के सारे मेथड्स एक्सेस कर सकते हो। तो जो मैथ के इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये कुछ मैंने लिख रखे हैं, लिस्ट है ये, और देख सकते हो आप। सबसे पहले मैथ डॉट पी आई, ये क्या है? मैथ डॉट पाई। तो पाई की वैल्यू आपने फिफ्थ सिक्स क्लासेस में भी पढ़ी होगी। पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है और 3.1415 ऐसे करके एक बहुत लंबी सी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। और ये वैल्यू अगर आपको चाहिए कहीं कैलकुलेशंस के अंदर चाहिए तो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथ डॉट पाई का यूज कर सकते हो। तो ये क्या करता है? पाई की वैल्यू रिटर्न करता है। और कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा? ये करेगा आपको 3.145926। और ये वैल्यू मतलब यहाँ तक की जो लास्ट 793 तक की वैल्यू ये आपको रिटर्न करता है। वैसे पाई की वैल्यू आप कैलकुलेट करने जाओगे तो इन्फिनिट है, पाई की वैल्यू कभी भी एंड नहीं होती, बट आपको ये इतनी वैल्यू, यहाँ तक की वैल्यू आपको रिटर्न करेगा मैथ डॉट पाई। तो मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको अगले फंक्शंस को दिखाऊंगा। तो हम लोग कैसे यूज करेंगे? मैंने एक फाइल बना रखी है यहाँ पर। इस फाइल को मैं ब्राउजर पे रन कर देता हूँ सीधा। और मैं क्या करने वाला हूँ, ब्राउजर के कंसोल में आपको ये सारी चीजें समझाने वाला हूँ। तो ब्राउजर के कंसोल में जब भी आपको कुछ चीजें टेस्ट करनी हो तब आप कंसोल के अंदर टेस्ट कर सकते हो। जब आपको इंप्लीमेंट करना है तब आप कोड से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको सिर्फ टेस्टिंग समझा रहा हूँ, बाद में मैं आपको कोड में भी एक इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो हमको जैसे सपोज पाई को समझना है तो मैं क्या करूंगा, मैथ और डॉट और कौन सा, पाई। तो देख रहे हो आप, मैथ डॉट पाई लिखते ही नीचे ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो कंसोल में ये वैल्यू आ चुकी है। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि मैथ डॉट पाई, मैं एक बार इसको इस तरफ अलाइन कर देता हूँ। तो मैथ डॉट पाई क्या करता है, मुझे ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। जो वैल्यू मैंने अभी आपको दिखाई थी यहाँ पर, ये सेम वैल्यू मुझे मैथ डॉट पाई प्रोवाइड करता है। अब सपोज मुझे चाहिए मैथ डॉट राउंड को यूज करना है। मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट राउंड क्या करेगा, किसी वैल्यू को राउंड ऑफ कर देगा। राउंड ऑफ करके किस पे ले जाएगा? नियरेस्ट इंटीजर पर लेके जाएगा। नियरेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं अगर 3.5 लिख रहा हूँ, 3.5 लिख रहा हूँ, तो उसका जो नियरेस्ट इंटीजर होगा उस पर लेके जाएगा। तो अभी हम लोग लिख के देखते हैं 3.5 और देखते हैं कहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मैथ और मैथ डॉट पाई लिखना है मुझे, तो यहाँ पर कर देता हूँ मैथ और मैथ डॉट पाई हो चुका हमारा। हम करेंगे राउंड की बात। राउंड में आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी और वैल्यू में मैं सपोज लिख रहा हूँ 3.5। तो आप देख रहे हो कहां पर लेके गया, नियरेस्ट 4 पर लेके गया। 3.4 होता तो 3 पर लेके जाएगा। तो जब भी वैल्यू 5 से बड़ी होती जाएगी, 5 या 5 से बड़ी होती जाएगी तो वो अपर लिमिट पे जाएगी और 5 से छोटी होगी तो लोअर लिमिट पे। जैसे 3.1 क्या होता है, 3 होता है। 3.2 भी 3 होगा। लेकिन 3.7 क्या होगा, 3.6 क्या होगा, 4 होगा। 3.7 क्या होगा, 4 होगा। 3.9 क्या होगा, 4 होगा। और 3.0 अगर लिखे हम लोग तो 3.0 क्या होता है, 3 होता है। 3.1 ये भी 3 होगा। तो 3.01 लिख रहा हूँ तब भी ये 3 होगा। तो इस तरीके से हमारा ये यूज कर सकते हैं हम लोग मैथ डॉट राउंड। अब मैं आपको उसको कोड में भी इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोड में भी कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है ये भी क्लियर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इधर एक स्क्रिप्ट टैग लगा लेते हैं। तो ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ वेर एक्स इज इक्वल टू और मैथ डॉट राउंड। और राउंड किसको करना है, मुझे राउंड करना है 3.6 को। तो जो भी वैल्यू राउंड ऑफ होगी वो कहां पर मिलेगी, आपको एक्स में मिल जाएगी। और मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं यहाँ वो एक्स प्रिंट करवा दूंगा। तो मैं h1 टैग को यूज कर लेता हूँ और h1 टैग के अंदर प्रिंट करवाऊंगा ताकि आपको विजिबल भी हो जाए। और यहाँ पर हमको क्या करना होगा, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करना होगा। तो मुझे एक स्ट्रिंग यहाँ क्लोज करनी होगी और फिर यहाँ बीच में एक्स को कॉन्कैटिनेट करना होगा। तो ये हो गया स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन और x की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी देखते हैं किस तरीके का ये आउटपुट देता है हमको ब्राउजर पर। तो आप देख रहे हो ये आ रहा है 4। ये 4 कहाँ से आ रहा है, ये 4 कैलकुलेट होके आ रहा है हमारे
इस जगह से जो मैथ डॉट राउंड है 3.6 उसको कैलकुलेट कर रहा है, और उसको कैलकुलेट करके मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, 4 प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको यहाँ कंसोल पर समझा रहा हूँ, उसी तरीके से आप इसको कोड में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अभी मैं कुछ और फंक्शंस आपको समझाता हूँ, एक बार इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और कुछ और फंक्शंस भी हम लोग समझ लेते हैं। तो मैथ डॉट राउंड हमने कर लिया, उसके बाद बात करते हैं मैथ डॉट पाउ की। ये यूज किया जाता है पावर लगाने के लिए। पावर लगाना इन द सेंस कि जैसे आपको 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, तो 2 की पावर 4 16, ऐसे आप पावर करवाना चाहते हो। पावर का मतलब होता है जैसे 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। मैं आपको कोड में समझाता हूँ अच्छे से। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 2 की पावर 3, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ क्या है x, द वैल्यू ऑफ x टू द पावर y, x की पावर y में वैल्यू चाहिए, x टू द पावर y। तो अभी हम यहाँ इंप्लीमेंट करके देखते हैं और ये हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैथ और मैथ डॉट पाव फंक्शन, पाव मेथड, और 2,3, तो 2,3 क्या दे रहा है आपको 8 दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो 3 है वो 2 के पावर पे है, 3 जो है वो 2 के पावर पे है, तो 3 जो है वो 2 के पावर पे होगा तो कितना होगा 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 हो जाएगा। अगर 3 की पावर 4 कर दूं तो 16 हो जाएगा, अगर 6 कर दूं तो 64 हो जाएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 3 की पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किसी की भी पावर 0 होती है उसका मतलब वो खुद 1 बन जाता है। तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 5, इस तरीके से आप इसको वर्क करवा सकते हो, और 5 की पावर 3 125। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। जो पहले लिखा जाएगा x जो लिखा जाएगा उसके ऊपर y पावर में लगेगा, x जो लिखा जाएगा उसके ऊपर y क्या करेगा पावर में लगेगा। तो ये हमको समझ में आ गया गाइस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अगला फंक्शन यूज करके देखेंगे। तो अगला जो फंक्शन है वो दिखाता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किस तरह बनता है ये हमको समझना है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि पावर कैसे बन रहा है, पावर बन रहा है 2 टू द पावर 2 यानी 2 टू द 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 होगा। तो ये भी हम लोग समझ लेते हैं, ये आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, जूनियर क्लासेस में। और मैथ डॉट और हमको लगाना है स्क्वायर रूट, तो SQRT, और किसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो सपोज मुझे 4 का स्क्वायर रूट चाहिए। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, 4 का स्क्वायर रूट आ रहा है आपके पास 2, मुझे 64 का चाहिए, तो 8 8 जा 64। अगर आप कोई वैल्यू ऐसी देते हो जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तब भी ये आपको डेसिमल में वैल्यू उसकी प्रोवाइड कर देगा। तो 65 की वैल्यू आ चुकी है, आप देखोगे तो 81 जो होता है वो 9 का होता है, तो 9 9 से 81। 100 की अगर मैं बात करूं तो 100 क्या होगा 10 का होगा। तो इस तरीके से हमारा SQRT वर्क करता है, यानी स्क्वायर रूट वर्क करता है। और अगर आपको कोड में इंप्लीमेंट करना है तो आपको सिंपली यहाँ पर SQRT लगा देना है और ये कोड में भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले फंक्शन की। तो अगला जो हमारा फंक्शन है वो है ABS। ये क्या करता है, नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। हो सकता है कि कभी आप इन फ्यूचर कैलकुलेशंस कर रहे हो और कैलकुलेशंस के ड्यूरेशन में कोई वैल्यू आपको पता है कि यहाँ नेगेटिव आने वाली, बट मुझे उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, मैथ डॉट ABS का यूज कर सकते हो। अब कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे मैथ और डॉट ABS, और यहाँ पर एक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। कैसी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, एक नेगेटिव वैल्यू। तो -10, आप देख रहे हो क्या आ रहा है, पॉजिटिव का 10 दिखा रहा है, -10 में क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव का 10 दिखा रहा है। अगर -20 करूंगा तो ये क्या दिखाएगा, पॉजिटिव का 20 दिखाएगा। और पॉजिटिव 20 डालू तो एक बार पॉजिटिव 20 डाल के देखते हैं इधर, तो पॉजिटिव 20 क्या दिखाएगा वो भी समझ लेते हैं। एक बार मैं ये क्लियर कर देता हूँ, फिर से लगाता हूँ मैथ और मैथ डॉट पॉजिटिव 20। तो पॉजिटिव 20 में तो ये 20 ही दिखाएगा, नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कन्वर्ट करेगा और पॉजिटिव वैल्यूज को एज इट इज रिटर्न कर देगा। अब बात करते हैं आगे हम लोग सील फंक्शन की। तो सील क्या करता है, आपने देखा राउंड ऑफ क्या कर रहा था, राउंड ऑफ अपने आप को जज करता है कि 5 से ऊपर है तो कहां पर लेके जाना है, अपर साइड में लेके जाना है, अपर लिमिट में लेके जाना है, और 5 से नीचे है तो लोअर लिमिट में लेके जाना है। लेकिन सील का फिक्स है कि कहां लेके जाना है, अपर लिमिट ही लेके जाना है, राउंड ऑफ करेगा कहां पर, ऊपर की तरफ। तो अभी सील समझ लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, मैथ और मैथ डॉट सील लगाएंगे। तो मैथ डॉट सील में हम लोग क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पर मेंशन करेंगे एक वैल्यू। तो मैं 3.3 लगा रहा हूँ और आप देखोगे 4 दिखा रहा है, क्योंकि सील का फंडा क्या है, सील हमेशा अपर लिमिट पर ही जाएगा। अगर 3.1 भी होगा तो भी अपर लिमिट पर जाएगा, 3.8 होगा तो भी अपर लिमिट पर ही जाएगा। इस तरीके से सील वर्क करता है। वेयर राउंड ऑफ कैसे वर्क कर रहा था, राउंड ऑफ जज करता है कि 5 या 5 से ऊपर हो तो अपर लिमिट और 5 से नीचे हो तो लोअर लिमिट। अब सील का जो अपोजिट होता है वो होता है फ्लोर। फ्लोर क्या करता है, फ्लोर हमेशा लोअर लिमिट की तरफ आता है, यानी डाउनवर्ड्स आता है। तो अगर मैं यहाँ पर 3.8 को फ्लोर करवाऊं तो ये क्या करेगा, फ्लोर के अंदर मुझे 3.8 की वैल्यू क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे आई है वैल्यू 3। मैथ डॉट सील,
3.8 देता है। सील क्या करता है, अपर लिमिट पे लेके जाता है, और मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, लोअर लिमिट पे लेके आता है, तो 3.8 पर आ चुका है। अब बात करते हैं अगले फंक्शन की, तो मिनिमम, वैसे मिन है नाम इसका, बट हम लोग इसको क्या कहते हैं, मिनिमम कहते हैं। यहाँ पर MIN आएगा। तो मिनिमम क्या करता है, मिनिमम हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम लोग 3 नंबर में से मिनिमम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर MIX की जगह MIN होगा, तो इसको हम यहाँ करेक्ट कर लेंगे। तो मैथ और मैथ डॉट MIN, तो मिनिमम, और इसमें से हम लोग 3 वैल्यूज देंगे। 3 वैल्यूज जैसे अभी आप देख रहे हो इन्फिनाइट, क्योंकि कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये तुरंत रिटर्न करके दे रहा है, बट हम लोग 3 वैल्यूज देते हैं 1 2 3। तो इसमें से मिनिमम क्या है, 1 है। अगर मैं इसको 11 कर दूं तो मिनिमम कितना होगा, मिनिमम होगा 12। और अगर मैं वैल्यूज बढ़ाता जाऊं तो उसके अकॉर्डिंग ये तीनों में से जज करके मुझे वैल्यूज निकाल कर देता जाएगा। तो मिनिमम के लिए आपको MIN यूज करना होता है, और मैक्सिमम यूज करना है तो आपको MAX यूज करना है, जो इसका अपोजिट होता है, तो वो होगा MAX। मैक्स क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू लिखाएगा, और मिन क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू लेके आएगा। तो ये आपको पता चल गया। अब लास्ट हम लोग बात करते हैं रैंडम की। रैंडम क्या करता है, 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर देता है। अब 0 से 1 के बीच में आपको लग रहा होगा कि कोई भी रैंडम नंबर कैसे आ सकता है, 0 और 1 खुद 2 नंबर्स हो गए, बट 0 से 1 के बीच में डेसिमल वैल्यूज देता है। ये रैंडम वैल्यूज जो देता है वो कैसी होती है, डेसिमल वैल्यूज होती है। तो अभी चेक कर लेते हैं एक बार, ये हटा देता हूं मैं, और यहाँ पर लगाते हैं मैथ और मैथ डॉट, तो ये हो जाएगा मैथ और मैथ डॉट रैंडम, और इस फंक्शन को मैं बना देता हूँ। और आप देख रहे हो कि इसने एक रैंडम वैल्यू दी है, ये एक रैंडम वैल्यू है। अब ये रैंडम वैल्यू हर बार नहीं आएगी, देखना आप, जब वापस चलाऊंगा फिर से नहीं, हर बार ये रैंडम वैल्यू नहीं आती है। जो ऊपर वैल्यू बन रही है वो भी नहीं आती है, जैसे ही एंटर दबाते हो वापस एक रैंडम फंक्शन चल जाता है, और हर बार एक रैंडम वैल्यू ही जनरेट होगी। तो इसको रैंडम को फिर से चला देता हूँ, और आप देख सकते हो हर बार एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहा है। बट अगर हमको इसमें से, मैं फिर से एक बार रैंडम लिखता हूँ, और रैंडम जैसे मेरे पास कोई नंबर आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें से 4 डिजिट की कोई OTP बनानी है। सपोज मुझे 4 या 3 डिजिट की कोई OTP बनानी है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रैंडम को जब रिजल्ट आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, किससे, रैंडम को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं 1000 से। तो रैंडम 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 डिजिट की OTP आ रही है, आप 4 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 डिजिट की एक OTP आ जाएगी। यानी ये आपके पास 0985, ये क्या आ गया, एक नंबर आ गया। अब सपोज आपने सोचा ये नंबर तो आ गया, बट इस नंबर को मुझे 8095 यही चाहिए मुझे, तो 8095 भी चाहिए आपको, तो आप क्या कर दो, इसको सिंपली फ्लोर लगा दो। तो आप यहाँ पर फंक्शन में भी फंक्शन लगा सकते हो, तो मैथ डॉट फ्लोर, और मैथ डॉट फ्लोर के अंदर एक और फंक्शन चल जाएगा आपका ये वाला, और आप देख सकते हो एक आपके पास ये रैंडम नंबर की एक OTP बन रही है। इस तरीके से ये हर बार रैंडम नंबर की एक OTP, मतलब एक नंबर जनरेट करके देगा। आप ये देख सकते हो, आप हर बार एक नंबर जनरेट करके दे रहा है। मैं आपको एक बार कोड में भी समझा देता हूँ, ये कोड में कैसे लगा सकते हैं। तो हम लोग एक बटन बनाते हैं, और बटन में मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ऑन क्लिक, और एक फंक्शन चलेगा जो क्या करेगा, OTP देगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस फंक्शन का नाम गेट OTP 1 टाइम पासवर्ड, और इधर लगा देता हूँ OTP, और स्क्रिप्ट में हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं। तो आपने अक्सर देखा है कि आपके पास जो OTPs आती है वो कुछ इसी तरीके के कंसेप्ट से आती है। अगर आप जावास्क्रिप्ट से OTP भेजना चाहते हो तो कुछ इसी तरीके का कंसेप्ट आप लगा सकते हो। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो मैं एक वेयर ले लेता हूँ, वेयर OTP और इज इक्वल टू, सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर लगाएंगे। मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, उसको आपके वैल्यू को लोअर लिमिट पे ले आएगा, नीचे वाली वैल्यू पे ले आएगा मैथ डॉट फ्लोर, और फिर इसके अंदर चला देंगे हम लोग एक और, या आप चाहो तो 2 अलग अलग ले सकते हो। जैसे मैं मैथ X ले लेता हूँ, और इसमें मैं क्या करूंगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करा दूंगा, तो मैथ डॉट रैंडम, तो इधर से मैथ डॉट रैंडम हो जाएगा, और ये एक रैंडम नंबर दे देगा, और उसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा किससे, 10,000 से। तो ये एक रैंडम नंबर आ जाएगा हमारे पास, और उस रैंडम नंबर को हम लोग फ्लोर करवा कर भेज देंगे। तो मैं आपको एक अलर्ट में रैंडम नंबर भी दिखा दूंगा पहले, तो ये अलर्ट X, और उसमें आपके पास रैंडम नंबर भी दिख जाएगा। और फिर हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से, क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इस वैल्यू को OTP को स्क्रीन पर दिखा देंगे, तो यूजर मेरा OTP देख पाएगा। और यहाँ पर से हम लोग एक बार रन करेंगे इसको, तो ये हटा देता हूँ मैं कंसोल, रिफ्रेश, OTP पे क्लिक किया, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का एक नंबर बन रहा था, और ये हमारे पास एट द एंड OTP आ गई। तो 4 डिजिट्स की एक OTP भी आप ऐसे बना सकते हो। तो आई होप गाइस मैथ फंक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैथ फंक्शंस जितने भी हैं, या मैथ ऑब्जेक्ट के जितने भी मेथड्स हैं, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।